अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सु प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, दिसंबर का महीना बहुत तेजी से इख्तिताम की जानिब गामज़न है। बहुत सारी तल्ख और कुछ अच्छी यादों के साथ 2020 बीतने को है बस, और 2021 का नया साल आने को तैयार है। इस साल में अगर आप जिंदा हैं, अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि ये घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने न्यू ईयर नाइट के लिए प्लान तैयार करना शुरू कर दिए हैं। किस किस तरह से पार्टीज की जाएंगी, क्या तकारीब होंगी और ख़ास तौर पर किस तरह से सेलिब्रेशंस की जाएंगी, सब कीजिए, एंजॉय भी ज़रूर कीजिए, भरपूर अंदाज में नए साल को वेलकम भी कीजिए। लेकिन ज़रा पीछे पलट कर ज़रूर देखिए, अपना एहतसाब ज़रूर करें कि ऐसी क्या गलतियां आपने कर ली हैं 2020 में जिनसे आपको सबक सीखना है और फिर आगे बढ़ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। नए अज़्म के साथ, नई सोच के साथ और पुख्ता इरादे के साथ, और उधर मनचले भी प्लान तैयार कर रहे हैं वन व्हीलिंग के, हुल्लड़बाजी के, अनोखे करतब दिखाने के। तो सुनिए, थोड़ा बाज रहिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। और पुलिस ने भी प्लान बना लिया है कि गैर कानूनी हरकत करने वालों को जेल की हवा खिलाई जाएगी। इसलिए जरूर एंजॉय करें, लेकिन बस ख्याल रखें कि आपकी वजह से किसी दूसरे को या फिर आपको खुद को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी बात के साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे, और प्रोग्राम के आगाज में आपको दिलचस्प दुनिया में लिए चलेंगे, जहां पर खबर मेरे पास ये है कि मारूफ फूड कंपनी ने मुनफरिद गेमिंग कंप्यूटर तैयार किया है जो चिकन भी गर्म कर सकता है। डिटेल में आपके साथ शेयर करती हूँ जी। मारूफ फास्ट फूड कंपनी ने बाल्टी की शक्ल का ऐसा अनोखा गेमिंग कंप्यूटर तैयार किया है जो चिकन को गर्म करने का भी काम कर सकता है। इस मकसद के लिए फूड कंपनी ने एक और कंपनी कूलर मास्टर पीसी से इश्तराक किया है, जिसका डिजाइन बहुत मुनफरिद है। यानी ये कंप्यूटर कूलर मास्टर पीसी के दीगर कंप्यूटर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो सयाह और सुर्ख रंगों का है। फीचर्स के लिहाज से ये गेमिंग कंप्यूटर बेहतरीन रफ्तार का हामिल है, जिसे गेमिंग कंप्यूटर्स का नया बादशाह करार दिया जा रहा है। एक टीवी स्टोरेज, वर्चुअल टेक्नोलॉजी रेडी जैसे फीचर्स के साथ इसमें रे ट्रेसिंग और 4K टीवी गेमिंग और फ्रेम सपोर्ट भी दी गई है। मगर फीचर से हटकर इसकी खास बात चिकन को गर्म करना है, जिसके लिए इसमें खसूसी चैम्बर लगाया गया है। ये चैम्बर 2 चिकन विंग्स मशीन से खारिज होने वाली कुदरती हरारत और हवा के बहाव की मदद से गर्म कर सकता है। और अभी ये नहीं बताया गया कि इस मुनफरिद कंप्यूटर को कब फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा, और ना ही अभी तक कीमत सामने आई है। ताहम इस तरह के फीचर से लेस कंप्यूटर आमतौर पर $3000 तक के मिल जाते हैं। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की दुनिया से मुनफरिद खबर की कहानी हमने आपके साथ शेयर कर ली है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपकी सफरी सहूलियात की आसानी के लिए आपको फ्लाइट और ट्रेन शेड्यूल दिखाएंगे। फ्लाइट शेड्यूल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिटेल्स में आपको बता देती हूँ। फ्लाइट नंबर PA401 लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरेगी 9:30 पर। फ्लाइट नंबर ER521 लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरेगी 10:45 पर। फ्लाइट नंबर ER543 लाहौर से कोयटा के लिए उड़ान भरेगी 10:55 पर। अराइवल्स की बात की जाए तो फ्लाइट नंबर PK302 कराची से लाहौर पहुंचेगी 9:45 पर। फ्लाइट नंबर PF143 कराची से लाहौर पहुंचेगी 3:15 पर। फ्लाइट नंबर PK323 कोयटा से लाहौर पहुंचेगी 2:10 पर। ट्रेन शेड्यूल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिटेल्स में आपको बता देती हूँ। सुबह रफ्तार लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी 6:30 पर। इस्लामाबाद एक्सप्रेस लाहौर से रावलपिंडी के लिए निकलेगी 6 बजे। जाफर एक्सप्रेस लाहौर से पेशावर के लिए रवाना होगी 6:30 पर। अराइवल्स की बात की जाए तो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराची से लाहौर पहुंचेगी 9:20 पर। खैबर मेल कराची से लाहौर पहुंचेगी 6 बजे। शाह हुसैन एक्सप्रेस कराची से लाहौर पहुंचेगी 2:20 पर। होने का नाम नहीं ले रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी मुल्क के शहरियों को मिलने वाली सहूलियात में से सबसे अहम सहूलत समझी जाती है, क्योंकि इसके बगैर शहरियों की नकलो हरकत मुमकिन नहीं हो पाती। लाहौर की बात की जाए तो साल 2020 में
शहर में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात का धड़न तख्ता हुआ रहा है। शहर में कोई बस चली, ना कोई नया रूट मुतारिफ कराया गया, जबकि रोजाना सफर करने वाले 3 लाख मुसाफिर अजियत का शिकार हैं। 4 सरकारी बस टर्मिनल्स की इंतजामिया ने मुसाफिरों की जेबों से अरबों रुपए निकलवाए हैं, लेकिन लारी अड्डों पर सहूलियात ऐसी कि देखकर इंसान परेशान होकर रह जाता है, इंसान का दम ही निकल जाता है। साल 2020 को सफरी सहूलियात के फुकदान का साल अगर कहा जाए तो यकीन गलत नहीं होगा। शहर लाहौर में तो ऐसे जैसे ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होकर रह गया है। लाहौरियों को 19 रूट्स पर कम से कम 400 बसें थी दरकार, लेकिन एलटीसी ने भी जरा ख्याल नहीं किया और कोई बस चली, ना कोई नया रूट मुतारिफ कराया गया। मुफ्त सफरी सहूलियात के नाम पर कंपनी तलबा और माजूर अफराद से भी हाथ कर गई है, क्योंकि 81,604 ग्रीन कार्ड्स तलबा की जेबों में पड़े रह गए हैं। माजूर अफराद और सीनियर सिटीजन्स को 64,493 कार्ड्स तो बना दिए गए, लेकिन बस स्टॉप्स पर सिर्फ बसों का इंतजार ही उनके हिस्से में आया है। जबकि दूसरी जानिब 2020 में लाहौर के 4 सरकारी बस टर्मिनल्स की इंतजामिया ने मुसाफिरों की जेब से अरबों रुपए निकलवाए हैं, लेकिन सहूलियात है कि ना होने के बराबर है। 200 कैनाल अराजी पर मुश्तमिल लारी अड्डा बादामी बाग की 4 दीवारी है, ना ही मुसाफिरों के लिए कोई सिक्योरिटी का इंतजाम है। पीने के साफ पानी की बात की जाए तो वहां पर उसकी सहूलत भी दस्तयाब नहीं है। साल 2020 सफरी सहूलियात के हवाले से कैसा रहा, आने वाले साल से क्या उम्मीदें वाबस्ता की जाएं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शब्बीर हैदर। शब्बीर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि 2020 कुछ तो मैंने इंट्रो दिया है आपकी, चूंकि ये बीट है, कैसा रहा है? कोई सहूलत मिली ट्रांसपोर्ट की आवाम को? सफरी सहूलतों का 2020 में फुकदान ही रहा है, कुछ नहीं देखने को मिला। बात की जाए तो दिसंबर 2019 से लेकर आज दिसंबर 2020 तक कोई एक भी रूट जो है ना नया नहीं बनाया गया लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से। अगर इसमें बात करें तो 2012 में जब लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मुआहदा किया था 400 बसें लाए थे, तो उसमें 172 बसें थीं जो अलबराग कंपनी की थी और 228 बसें जो वो मुख्तलिफ कंपनियों ऑपरेटर्स की थी, प्राइवेट ऑपरेटर्स से। अब वो 5 साल का मुआहदा था, 2017 में मुआहदा ख़त्म हुआ, 2017 में 2 साल का फिर एक्सटेंड किया गया और 2019 में वो मुआहदा ख़त्म हो गया। जब वो मुआहदा ख़त्म हुआ तो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी कि जब मुआहदा ख़त्म हो रहा था उससे 6 माह कबल ही अगला मुआहदा कर लेते या कोई मुख्तलिफ प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ, मगर नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कहा जा रहा था कि जी आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, 1 माह में, 2 माह में, 6 माह में, ये हम बहुत जल्द रूट्स बना लेंगे, ये कर लेंगे, अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट देंगे। मगर लाहौर के अंदर शहरियों को, लाहौरियों के लिए कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट मुतारफ़ नहीं करवाएगी कि शहरी जो 19 रूट्स लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के थे वहाँ पे कोई सफ़र कर सकें। इसमें बात करें तो ये इन 19 रूट्स के ऊपर तकरीबन रोज़ाना 3 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं। अच्छा शब्बीर, मुझे ये बताइए कि जब हम इंतज़ामिया से बात करते हैं, एलटीसी हुकाम से हम बात करते हैं, तो उनकी जानिब से सारा का सारा मलबा डाल दिया जाता है जी कोरोना पे। कोरोना से पहले भी तो सूरत हाल ठीक नहीं थी, अंदरूनी इख्तलाफात इनके आज तक अरूज पर हैं। ये कोरोना मार्च में आया है, ठीक है, कोरोना के भी मसला है ना, तो कोरोना के बावजूद बाकी भी तो काम हो रहे हैं। देखें, बाकी भी तो काम आप कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या बाकी डिपार्टमेंट्स भी बंद हो गए। एक उज़र मिल गया ना कि सब कुछ कोरोना के हवाले करते जाओ। देखें, उज़र मिल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना ठीक है, कोरोना आया है, 4-5 माह आपका ब्रेक हुआ है, उसके बाद कोई अल्टरनेट आप ट्रांसपोर्ट तो देना, कुछ ना कुछ तो चलाएं। आप बिल्कुल ही बंद करके बैठ गए हैं, तो आप लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, इस गवर्नमेंट के खजाने से जा रही हैं, वो आवाम की जेब से जा रही हैं, जितने भी बैठे हैं लोग। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि नवंबर 2019 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब किया गया था। अब दिसंबर आ गया, दिसंबर 2020 में अब ज़राए का ये कहना है कि पिछले दिनों वज़ीर कानून के सरबराही में एक कमेटी बैठी है, उसमें फैसला किया गया कि ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो बोर्ड है इसको तहलील कर दिया जाए, और वो तहलील कर दिया गया। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, मगर उसका ये है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बना रहे हैं। और लाहौर में तो इनसे काम हुआ नहीं है, पंजाब में क्या करने जा रहे हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब उस बोर्ड को तहलील कर दिया गया है, और या तो किसी इदारे की इतनी अच्छी कारकर्दगी रहती ना, उसे क्या पंजाब क्या पूरा पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट बोर्ड बना देते। बिल्कुल, लाहौर में तो जीरो कर दिया हर चीज। लाहौर के लिए बिल्कुल जीरो हो गया कि एक तो ये है कि जो 19 रूट्स हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, और दूसरा स्पीडो बस के 16 रूट्स चल रहे हैं, लाहौर के अंदर 200 बसें हैं। अब कम से कम पंजाब महकमा ट्रांसपोर्ट को चाहिए था कि जो 16 रूट्स 200 बसें चल रही हैं जिसमें स्पीडो की,
उन 200 बसों को अगर आप इन 19 रूट्स के साथ आप मर्ज कर देते तो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाती। मगर ही नहीं है हमारे इदारों में आपस में बातचीत नहीं है। वो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी दे रही है, वो जी मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी देख रही है, और महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो कहता है जी हम कुछ कर नहीं सकते, वो कंपनी का काम है, वो उसका काम है। अब ये काम किसका है? क्या मिनिस्टर का है, क्या कंपनी का है, या अथॉरिटी का है, या महकमा ट्रांसपोर्ट? अब मामला ये भी आता है कि हमारे यहाँ कोई जजा और सजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। अफसरान बैठे हुए, मुलाजमीन बैठे हुए, गवर्नमेंट के मुलाजिम है, तनख्वाहें उनको मिलनी है, काम करे ना करें किसने पूछना? ये बात ऐसी है, यहाँ पे जजा और सजा की तो बात ही ना करें कि किसको सजा मिलनी है और किसको जजा मिलनी है। ये कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए क्योंकि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पूछने वाला कोई नहीं नजर आ रहा। ठीक, मैंने एक साल के अंदर जिम्मेदारी किसकी है, किसने पूछना है? वजीर ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, वजीर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उसके बाद आप चले जाएं तो वजीर आला है। ठीक है, आप वजीर ट्रांसपोर्ट से पूछें तो वो कहते हैं जी हमारे काम जो है वो पाइपलाइन में है, हमारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, कौन सी पाइपलाइन है जो? अब बात यही आ जाती है ना। अब सेक्रेटरी से पूछते हैं तो वो कहता है ये कंपनी का काम है, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम है, उसको करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जल्दी करें, मगर ये नहीं पूछेंगे कि आप ऑफिशियली उनसे पूछा जाए। अच्छा शब्बीर, मुझे ये बताइए कि आपको याद होगा कि इसी सेट पे बैठे हुए इसी जगह पे हम जनवरी में भी ये प्रोग्राम कर रहे थे। चेयरमैन साहब नए नए तैनात हुए थे, हमारे शो में भी उन्होंने शिरकत की थी, और उन्होंने वादा किया था कि हम 2 से 3 महीने में जी इलेक्ट्रिक बसें ला रही हैं, लाहौर की किस्मत बदल जाएगी, लाहौरी तो ऐसे खुश हो जाएंगे। उस बेचारे को बात की जाए तो आज पिछले 1 हफ्ते में बात जो चल रही है, हवाएं चल रही हैं, यही बातें चल रही हैं कि जी चेयरमैन को बिल्कुल फारिग कर दिया गया और से उनको यानी कि दस्तबरदार हो गए हैं, और उनको यानी वोट जैसे तहलील हुआ है तो वो ओहदे से फारिग हो चुके हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी। अब ये है कि बताया जा रहा है कि इनको फारिग करने की वजह ये थी कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने जा रहे हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जब बनेगी तो नया बोर्ड बनेगा, और नए बोर्ड में बनाया जाएगा किसको चेयरमैन बनाया जाएगा, किसको वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा, और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को खत्म करने के लिए और ये बोर्ड को खत्म कर दिया गया। अब वो चेयरमैन तो जवाबदेह नहीं है, अब है वजीर ट्रांसपोर्ट। वजीर ट्रांसपोर्ट जो क्या करते हैं, अब उनसे सवाल किया है कि जी आपने 1 साल में क्या किया है, वो कहते हैं सिवाय वादों के कुछ भी नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी हमारे पास ये है कि हमने इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं, वो भी वफाक ला रहा है ना, वफाक ला रहा है, लाहौर की मदद कर रहा है, 50 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं। उसके बाद ये हमने ऑरेंज ट्रेन चलाई है, ठीक है, और एक नया हम बस टर्मिनल बनाने जा रहे हैं जो ठोकर न्याज बेग पर होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। ये यानी कि उनका कहना है कि जी हमारे काम पाइपलाइन में लाहौर के अंदर हम बेहतरी लाने के लिए काम कर रहे हैं, मगर अनकरीब आपको बताएंगे। अब वो अनकरीब कौन सा है, 1 साल गुजर गया है। कितनी आवाम है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रही है, कितनी आवाम है जो इस वक्त परेशान है? अगर बात की जाए सिद्रा तो लाहौर के अंदर इन 19 रूट्स पर, क्योंकि बाकी तो चलें कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कोई 19 रूट्स पर जो है तकरीबन एक दिन में 3 लाख मुसाफिर जो हैं वो परेशान हैं। उसमें स्टूडेंट्स, अब अंदाजा लगाएं कि आजकल तो चले छुट्टियां हैं, बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, उसमें तकरीबन 81,604 जो कार्ड, ग्रीन कार्ड जारी किए गए थे, ये लाहौर ट्रांसपोर्ट वो बेचारे लोगों ने बनवा लिए, इनके खजाने भर गए और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और ये बात है कि उनको फ्री सफरी सहूलियात देने के लिए ग्रीन कार्ड तो उनको दे दिया गया है, और सीनियर सिटीजन और माजूर अफराद की बात करो तो उनको भी दे दिया गया कार्ड कि जी ये आपको कार्ड जारी हो गए, आपने इस पर फ्री सफरी सहूलियात हासिल करनी है। वो किस पे बैठेंगे, किस पे सफ़र करेंगे जब कोई गाड़ी नहीं होगी? इनको चाहिए था, अगर ये आप नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, नई गाड़ियाँ नहीं आ रही, तो जो प्राइवेट ऑपरेटर्स कर रहे हैं काम, प्राइवेट ऑपरेटर्स उनको कम से कम आप गाड़ी, आप बड़ी गाड़ी नहीं ला रहे, आप कम से कम मज़दा चला दें, लोगों को कुछ ना कुछ सफरी सहूलियात हों। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने का मकसद क्या है? यही सवाल है कि उसको बनाने का मकसद है कि आपने सहूलत देनी है, आपने सर्विस देनी है, अच्छी सर्विस। अच्छा शब्बीर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये कंपनीज बनाने का मकसद तो यही था कि आपने सहूलियात देनी है। लोग जो इतनी धड़ाधड़ अपनी गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोग धड़ाधड़ फजाई आलूदगी में इजाफा कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है। ये तो जीरो नजर आ रहा है कि इनसे कोई काम ही नहीं हो पा रहा, और फजाई आलूदगी हमारी आसमान पर पहुंच रही है। हर साल हम लोग लाहौर को आलूदा तरीन शहर करार अब बात यह है, अब जिस बंदे के पास, जिसने अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज छोड़ना है, उसको पहले यह था कि 20 रुपए देते थे तो वो बच्चा चला जाता था, 50 रुपए में रोजाना आ जाता था। अब उसके लिए मसला, अब उसको ये है कि जी 1 साल हो गया, गाड़ी नहीं आ रही, वो उसने क्या किया कि मोटरसाइकिल लेके दे दी बच्चे को, चाहे उसने इंस्टॉलमेंट पे लेके दे दिया। अब बच्चा, उसने तो जाना है। इस तरह हर बंदा इस तरह कर रहा है कि अपने आप को कहीं ना कहीं कंपलसेट कर रहा है कि बच्चों को कैसे हम पढ़ाएं, और गरीब आदमी जो नहीं कर सकता सफर, वो मजबूर है चिंची रिक्शा पे सफर करे। अच्छा मुझे ये बताइए कि ऑरेंज ट्रेन
ट्रेन के रूट पे इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करना था ताकि ऑरेंज ट्रेन की थोड़ी वक़्त बढ़ाई जाए, थोड़ी उसकी अहमियत दिखाई जाए। कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, ये सिर्फ बातें हुई थी। अभी वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि क्या हमें आउटपुट मिल रही है, हमें कुछ अच्छी आउटपुट होगी तो फिर हम देखेंगे। अभी तक वो इसलिए बंद नहीं कर पा रहे क्योंकि रात को जल्दी उनको बंद करनी पड़ जाती है। और उसके बाद ये है कि उस जो ऑरेंज ट्रेन के ऊपर, ऑरेंज ट्रेन के लिए अभी तक इन्होंने फीडर रूट्स नहीं दिए। फीडर रूट्स देंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करेंगे। फीडर रूट्स आप दे ही नहीं रहे। अभी आपने 26 फीडर रूट्स आपने बनाने थे ऑरेंज ट्रेन के लिए। अपनी बसेस, अपनी ट्रांसपोर्ट वहां पर लानी थी। हाँ जी, उसके बाद अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तब भी आप हैं। बंद कर सकते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तब बंद होगी जब आप अपने उधर सहूलत देंगे, ऑल्टरनेट कुछ देंगे, तो फिर ये आवाम कैसे पहुंचेगी उन स्टॉप्स के ऊपर। अगर आप ऑरेंज ट्रेन का एक स्टॉप है उस पर किसी को पहुंचना है तो वो कैसे जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि नए साल के हवाले से दावा क्या है, नए वादे क्या हैं, नए अज़्म क्या हैं? नए वादे हैं कि जी लाहौर के अंदर जो है नई इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। क्या बात है, ठीक है, वो भी बताया यही जा रहा है कि बहुत जल्द, अभी बहुत जल्द में, कितनी जल्द है कि वो 2021 भी ले जाएगी या कि 2021 में आ जाएंगी। अब ये है कि जी वज़ीर आला की जानिब से जो है मंजूरी दे दी गई है और उनको खरीदा जाए और लाया जाए। अब ये है कि पहले फेज में 50 बसें मुसाफिर आप शब्बीर हमें बता रहे हैं, 200 आप स्पीडो बता रहे हैं, चंद हमारी बसें हैं वो दूसरी मेट्रो की, 50 बसें क्या करेंगे? ये तो आटे में नमक से भी कम बराबर। हम पहले चेक करेंगे कि दो रूट्स के ऊपर चलाएंगे। ठीक, क्या रूट, कौन से खुशकिस्मत रूट्स होंगे? वो अभी उन रूट्स का अभी तयन इसलिए नहीं किया गया कि जब बसें आएंगी फिर देखा जाएगा कि कहाँ पे ज्यादा रश होता है। हाँ। उन रूट्स के ऊपर ये इसको चला के हम चेक करेंगे कि इसका क्या फीडबैक आता है और किस तरह। उसके बाद उनका कहना है कि स्टेप बाय स्टेप हम खरीदेंगे। हाँ। पहले फेज में 2 रूट्स चलेंगे लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो बंद हैं। बाकी जो 17 रूट्स होंगे उनका अभी तक देखें, अल्लाह हाफिज़ है कि क्या होता है। इनके अंदरूनी मामलात का कंपनी के क्या बना है? क्योंकि एलटीसी में बहुत इख्तलाफात, लड़ाइयाँ, झगड़े, इख्तलाफात जो चल रहे थे, तनकीदें चल रही थी। अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और उसके साथ लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की सीईओ साहबा, उनके दरमियान ये तनाज़ात थे, जिस तनाज़ात की वजह से ज़राए का ये कहना था कि ये बोर्ड तहलील किया गया है और नाम दिया गया कि ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, असल वजह ये थी कि इनके आपस के तनाज़ात हल नहीं हो रहे थे और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा था आवाम को। 1 साल बाद ये फैसला किया गया है, 1 साल के बाद ये फैसला किया गया कि इस बोर्ड को तहलील कर दिया जाए। ठीक है, ना चेयरमैन रहे ना वाइस चेयरमैन रहे। अब बात है कि अब ये काम खत्म हो गया, अब अगला कौन आता है, कब आता है, कैसे होता है, ये कितनी देर में फैसला होता है, उसके बाद इसको देखा जाएगा और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास होगा। प्राइवेट तो बसेस चल रही हैं, प्राइवेट तो हम देख रहे हैं, चिंची रिक्शा भी चल रहा है, फजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, अपनी मर्जी की उनकी कीमतें। चिंची रिक्शा अगर ना हो तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल यहाँ जीरो हो जाए मामला, वाम तो बिल्कुल सड़कों पर आ जाए। ये शुक्र करे हुकूमत कि ये चिंची रिक्शा चल रहा है। ठीक है, चिंकी रक्षा की वजह से प्राइवेट ही सही कमा ही रहे हैं, लेकिन अवाम को कुछ सहूलत तो दे रहे हैं। कुछ ना कुछ बेचारों को तो मिल रहा है ना, गरीब। बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कुछ जायजा ले रहे थे हम 2020 का कि सफरी सहूलियात के लिए किस तरह का रहा और तमाम की तमाम सूरत हाल आपके सामने है कि कोई नया प्रोजेक्ट, किसी नए प्रोजेक्ट की एक ईंट नहीं लग सकी एलटीसी की जानिब से, ट्रांसपोर्ट की जानिब से। नाज़रीन वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं गुज़िश्ता साल आज के दिन दुनिया में रूनुमा होने वाले मोहलिक कोरोना वायरस की। साल खत्म हो गया लेकिन मोहलिक वायरस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। साल 2020 तो मुकम्मल तौर पर कोरोना वबा की नजर हो गया। मोहलिक वायरस ने तर्ज जिंदगी ही बदल के रख दिया। मौशी, समाजी, तालीमी सरगर्मियों को ब्रेक लग गई। पंजाब के 36 अजला में से लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। हुकूमत ने भी कोरोना की रोकथाम और इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन इकदाम किए हैं। लाहौर में मोहलिक वायरस का पहला मरीज 14 मार्च को रिपोर्ट हुआ। कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी तो महकमा सेहत पंजाब ने SOPs, लॉकडाउन, स्मार्ट सैंपलिंग, फील्ड अस्पताल और कोरोना वार्ड जैसे इकदाम उठाए। तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज, अस्पतालों में OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स को बंद करके वायरस की मकामी मुंतकली को रोका गया। मौलिक वायरस की पहली लहर के दौरान जून के महीने में लाहौर के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की ऑक्यूपेंसी रेट 95% तक पहुंच गया। हुकूमती इकदाम की बदौलत जुलाई और अगस्त में मरीजों की तादाद में खासी कमी देखी गई, जबकि साल 2020 के दौरान पंजाब में कोरोना के
1,30,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 3,500 से जायद मरीज जान की बाजी हार गए, जिनमें 40 डॉक्टर्स और 5 हेल्थ प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। 1,15,000 से जायद मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए और वायरस की तशखीस के लिए 20 लाख से जायद टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस से पंजाब के 36 अजला में सबसे ज्यादा लाहौर मुतासिर रहा, जबकि सूबे भर में रिपोर्ट होने वाले मजमूई केसेस और अमवात में निस्फ हिस्सा, आधा हिस्सा लाहौर का रहा है। नारोवाल में सबसे कम केसेस सामने आए, जबकि लिया में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। अब एक मरतबा फिर मौलिक वायरस सर उठा रहा है, बल्कि सर उठा चुका है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी आ चुकी है। रोजाना की बुनियादों पर हलाकतों में तेजी आती जा रही है। ये हालात कब तक ठीक होंगे? क्या नया साल भी इसी खौफ की फजा में गुजरेगा या कुछ सुख का सांस भी आएगा? इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद बिलाल। क्या हाल है बिलाल आपका? प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। साल 2020 तो खासा खतरनाक रहा है, बल्कि मैं कहती हूँ कोरोना ज़्यादा रहा है। महकमा हेल्थ पे बहुत प्रेशर रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल सिद्रा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट 2020 रहा हर एक के लिए, अनसर्टन सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी। हाँ। एक नया वायरस था, किसी को भी नहीं पता था कि इसको ट्रीट कैसे करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी ड्रग क्या होगी, पेशेंट आएगा, पेशेंट को किस तरह केटर करना है, हॉस्पिटल्स में पहले इसको किस तरह ट्रीटमेंट करना है। इवन के हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी मुश्किलात रही। उसके बाद जो जीपीएस डॉक्टर्स थे जो कि गली मोहल्लों में बैठते हैं, वो तो खासे परेशान दिखाई दिए, क्योंकि सिम्टम्स जो थे वो सेम ही थे, जस्ट लाइक डेंगी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू टाइप ना, तो उसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं थी। फिर उसके बाद जिस तरह इसमें अभी भी फिर एकदम से मरीज की तबीयत बिगड़ जाना, ब्लड में क्लॉट हो जाना, ये बड़े कोई अनयूजुअल चीज थी। तो फिर उसके बाद जबकि पाकिस्तान में 24 फरवरी को, जबकि लाहौर में 14 मार्च को पहला जब पेशेंट रिपोर्ट हुआ, तो उस वक्त फिर हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने फिर इंटरनेशनली जो ट्रीटमेंट था इसका और इंटरनेशनल जो रिसर्च देखी कि आई वुहान से शुरू हो के फिर अमेरिका में गया, यूरोप से होता हुआ फिर पाकिस्तान में आया। एक्चुअली हमें 2 से 3 माह मिल भी गए थे कुछ हद तक हमें स्ट्रेटजीज को समझने के लिए कि हम किस तरह कोरोना वायरस को डील कर सकते हैं। फिर हमने कुछ हद तक किया भी। और इसके अलावा आपको पता है कि इसमें 12 से 13 जो ड्रग थी, ट्राई ड्रग, वो इस्तेमाल की गई। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से शुरू होके फिर इसका जो एंड था, ये एक्टिमरा इंजेक्शन पे आके खत्म हुआ। मीनवाइल इसमें ये भी कहा गया डेक्सामेथासोन आप इस्तेमाल करें, आइबुप्रोफेन इस्तेमाल करें, एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ जो एंटीबायोटिक्स थी उसका इस्तेमाल करें, लेकिन इन द एंड इसका रिजल्ट कोई नहीं निकला। वेंटिलेटर्स पे खासा मतलब हमने देखा कि फोकस रहा लोगों का, कि मतलब हमने भी काफ़ी किया कि लाहौर की आबादी अगर 11 करोड़ है तो हमारे पास उस वक्त सिर्फ 1400 के करीब वेंटिलेटर्स थे, जो कि अब बढ़ा के 2200 कर दिए गए हैं। लेकिन सूरत हाल ये थी कि वेंट पे जो पेशेंट जाता था उसकी रिकवरी रेट 0% थी। अभी तक ऐसा ही है। तो मतलब किसी को भी नहीं पता था कि इस सूरत हाल से कैसे निपटना। और अभी तक फिलहाल इस पे हम मजीद भी बात करते हैं कि पूरे साल का हम एक एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे महकमा सेहत पर, हमारे अस्पतालों में प्रेशर आया है कोरोना की वजह से। लोगों के रवैयों पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर फौजिया ताहिर साहिबा हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, जिना अस्पताल से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहबा क्या हाल है आपका? जी, अल्लाह का शुक्र है। कैसा रहा डॉक्टर्स का, हेल्थ प्रोफेशनल्स का साल 2020? आप पे बहुत प्रेशर आया, बहुत टफ टाइम देखा आपने भी। बेशक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये तो महसूस हुआ इन रियल सेंस के जिस मकसद के लिए हम डॉक्टर बने थे, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया वो खिदमत करने का। फ्रंट लाइनर्स पहले थे, अब हम पब्लिक फ्रंट लाइनर है, हम पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से ये साल शुरू हुआ, हमने 1 सदी पहले जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस शुरू हुआ था, पेंडेमिक बना, उसके बाद वो सीजनल फ्लू बन गया, इसी तरह से अब हमें कोरोना वायरस का सामना करना पड़ा। जब वुहान में शुरू हुआ, जिससे बिलाल भाई ने बताया, तो हम बीइंग अ वायरोलॉजिस्ट उसी वक्त मैंने इन जिना हॉस्पिटल में अल्लामा इकबाल में अपनी तैयारी शुरू कर दी थी कि पता था कि वायरस निकला है, जो उस वक्त एंडेमिक था वो एपिडेमिक बन के फिर उसने पेंडेमिक बनना है। लुकिंग एट द पास्ट हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री ऑफ द वायरस। लेकिन डॉक्टर साहबा हम खुशकिस्मत रहे पूरी दुनिया के निस्बत? मेरा ख्याल है हाँ, हम खुशकिस्मत लोग सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल एज कम्पेयर टू अदर नेशंस हमारी आउटकम बहुत अच्छी रही। और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें सिर्फ अवाम ने नहीं, महकमा सेहत ने फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, हुकूमत ने डिफरेंट, आपको पता ही जैसा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके साथ साथ अवाम ने भी फर्स्ट वेव में तो बहुत हमारा साथ दिया।
SOPs को फॉलो किया। अब मेरी बल्कि एक रिक्वेस्ट है जो सुन रहे हैं कि जिस तरह हमने शुरू में एहतियात की थी उसको हम किसी तौर पे भी किसी स्टेप पे भी हम छोड़ नहीं सकते, बल्कि हमें ज़्यादा विजिलेंट रहना। यंग लोग समझते हैं कि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। अब एक तो ये कैद नहीं है, एक तो उम्र की कैद नहीं है, दूसरी जो अगर यंग बच्चे हैं उनकी इम्यून सिस्टम बेहतर है तो वो अपने बड़ों का ख्याल करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं कि हम सर्वाइवर हैं या फिर हम खुशकिस्मत हैं, यकीनी तौर पर एक जिंदगी भी जाती है तो उस घर के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक जिंदगी भी बहुत कीमती है, लेकिन ये मैं उस तनाजुर में बात करती हूँ कि जब हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि हर घर से मौत की खबर आती है, हर दूसरे घर में हम लोग देख रहे होते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, और हमारे यहाँ खासा बेहतर रहा है। बिलाल, अब हमें ये बताइए कि जब कोरोना आया तो सारा फोकस कोरोना पे रहा, लेकिन जो हमारे अस्पतालों में दीगर सर्जरीज थी, हमारे हार्ट पेशेंट थे, हमारे कुछ भी लोगों के साथ अक्सर मसाइल हो जाते हैं। हमारे अस्पतालों में तो वैसे इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो रूटीन में मरीजों को संभाले, उसकी वजह से भी हमारे मरीज बहुत सफर किए हैं। बिल्कुल सीधा, जिस तरह के ये एक अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था, यक आया, कुछ नहीं पता कि क्या होना था। फिर हुकूमत की जानिब से शुरू पहली वेव में ये फैसले किए गए कि हम तमाम अस्पतालों की जो OPDs है इसको बंद किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स की जानिब से और मुख्तलिफ हेल्थ तंजीमों की जानिब से कहा जा रहा था कि जब OPD में ऑपरेशन आता है, एक टीचिंग हॉस्पिटल में रोजाना की बुनियाद पे 5 से 6 हज़ार जो पेशेंट है वो चेकअप के लिए आता है। तो इस तरह जब वो और SOPs बंद हुई, बिल्कुल, और SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा, हो सकता है कि ये जो पेशेंट आ रहे हैं ये एक तो वल्नरेबल है, बीमार है, और ये वायरस लेके अपने घरों को जाएंगे, जिससे खदशा है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मुतासिर हो सकते हैं, साथ पेशेंट भी मुतासिर हो सकते हैं। तो इस वजह से फिर अस्पतालों के अंदर OPDs को भी बंद किया गया, और मुख्तलिफ जो इलेक्टिव ऑपरेशन थे जो कि मामूली और मामूल के मुताबिक जो ऑपरेशन थे उसको भी बंद किया गया। इसी तरह अल्टीमेटली पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र हुए, और ऐसे पेशेंट और इवन के कुछ दिनों तक जो PIC है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसके ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद रहे ड्यू टू पॉजिटिव रेट ऑफ कोरोना। तो बढ़ गया और अभी तक बढ़ गया। सिद्रा, आप देखें अभी भी अक्सर हॉस्पिटल, मियो हॉस्पिटल जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे तकरीबन 1 साल होने वाला है ऑपरेशन नहीं हो रहे। इसी तरह दीगर जो हॉस्पिटल्स में है वहाँ पे भी मतलब मामूल के मुताबिक ऑपरेशन नहीं हो रहे। पेशेंट जाता है, अब उसको कहा जाता है कि कोरोना के टेस्ट करवाएं। मतलब ओवरऑल हमारे मरीजों की इमरजेंसी सर्विसेज है वो तो जारी है, लेकिन जो रूटीन के प्रोसीजर्स होते हैं वो नहीं किए जा रहे। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि साल 2020 जो था वो पूरा साल गुजर गया हमें कोरोना के साथ, लेकिन हम अभी तक नहीं समझे, हम अभी तक गैर संजीदा हैं। अब नए साल में हमें कोरोना के साथ चलना है, हमें अपनी जिंदगी को, अपने रवैयों को, अपने आप को कितना बदलने की जरूरत है? इसी तरह इसमें हमें मेरे ख्याल स्टेप वाइज अप्रोच लेनी पड़ेगी, एहतियात भी करनी पड़ेगी, एक दूसरे को रिमाइंडर्स देने पड़ेंगे। जो एहतियात कर रहे हैं वो अपने खुद फॉलो करें, दूसरों को बताएं। दूसरा ये कि जिंदगी रुकती नहीं है, बेशक ऐसा, वी शुड कैरी ऑन, वी शुड मूव ऑन, और एहतियात के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई करें। जहाँ पे प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है उन इदारों को अपने प्रैक्टिकल्स अपने इदारों में ज़रूर कराने चाहिए, लुकिंग एट द सेफ्टी, फॉलोइंग द SOPs। और जिस तरह जो एल्डरली हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि हमारी वैक्सीन, जिस तरह आपको पता है पिछले हफ्ते ट्रायल 2020 की सबसे अच्छी खबर है कि वैक्सीन आ गई है, और उसकी तकरीबन 95% वो कामयाब वैक्सीन है। जिन लोगों में अंडरलाइन कंडीशंस थी वो पहले बहुत ज़्यादा रिस्क पे थे, अब ये वैक्सीन ये कि उसकी मिकदार कम है। सबसे पहले वो दे रहे हैं उन लोगों को जिनके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, और जो एट रिस्क हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, फ्रंट लाइनर्स हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे जैसे उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो बाकी लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तीसरा ये कि हमें अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं चाहिए, इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। ये क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी शुरू हो जाते हैं, कई लोगों को कोई इतनी बीमारी नहीं होती, उनका इम्यून सिस्टम इज़ रिलेटेड टू देयर साइकी। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो आपकी बहुत सारे ऐसा होता है, आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसा वैसा होता चला जाता है। आप ये देखें, हमने स्पेशलाइज हेल्थ केयर में पहली लैब जो बिलाल भाई ने अप्रोच किया था कि आपने शुरू कर दिया, हमने तो फरवरी में टेस्ट शुरू कर दिए थे, और अप टू 1000 हमारी कैपेसिटी तब भी थी और अब भी है। महकमा सेहत ने शुरू में सबके लिए ओपन किया हुआ था, अब जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है उन्होंने भी अपना केटर कर लिया। एडवाइजरी कमेटी ने जिस तरह बताया कि जिनके ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके पहले टेस्ट कर लें, जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको आप, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जो हर कोई नहीं करवाना चाहिए अपने, जिस तरह बिलाल भाई ने बताया कि रिस्क पे आ जाते हैं वो, अपने घर की सेफ्टी में रहें। किसी को रिस्क है, थोड़ी सी सिम्टम्स हैं, उनको फॉलो करें,
बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो अब तो टेलीमेडिसिन भी शुरू हो गई। हमारे जिना हॉस्पिटल में प्रिंसिपल साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छे इकदाम किए कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जहाँ पे इम्तिहानात होने हैं वहाँ पे हमारे आके फिजिकल इम्तिहानात हो रहे हैं, टेलीमेडिसिन शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी मदद देनी चाहिए और ताकि हम अपने खुशी के साथ अपने घर वालों के साथ भी जिंदगी गुजारें और बाहर भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिलाल, लोगों के रवैये पहले हमने देखा कि फर्स्ट वेव में खासे तब्दील हुए, लेकिन अभी फिर बहुत कैजुअल हो गए हैं। अब तब्दीली आ जानी चाहिए हमारी जिंदगियों में। कैसी अवेयरनेस कैंपेन महकमा सेहत चलाए, क्योंकि हम बात तो करते रहते हैं, हमारा प्रोग्राम भी एक अवेयरनेस कैंपेन का ही हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद इवन कि आप मास्क पहनते हैं तो लोग हमें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे ये लोग तो कोई और ही मखलूक हैं, ये क्यों मास्क पहने हुए। बिल्कुल सिद्रा, ये बड़ा एक हमारा अलमिया हेल्थ एजुकेशन ना होने की वजह से लोगों ने SOPs और कोरोना की मजाक ही समझा बड़ी हद तक। और पहली वेव में इस तरह हमें कामयाब लगती है कि जब ये एक नई वेव पाकिस्तान में आई थी, आपको पता है जून पीक था पाकिस्तान में, ऑक्सीजन बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, ऑक्यूपेंसी रेट जो था ये तकरीबन 95% से ऊपर पहुंच गया था। फिर पॉजिटिविटी रेट भी लाहौर में बढ़ चुका था, 90% से ज़्यादा इसका जो लोकल ट्रांसमिशन रेट था वो पहुंच चुका था। फिर जिस घर से पेशेंट नुमा होते थे, फिर वहाँ पे उनको महकमा हेल्थ से इंतजामिया की टीमें उनको उठा के क्वारंटाइन सेंटर्स लेके जा रही थी। तो वो एक कंडीशन थी, वो एक खौफ था। फिर लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि जनाब अगर मेरा पॉजिटिव आ गया तो फिर मेरे साथ मेरी फैमिली भी जाएगी। फिर लोगों ने कुछ एहतियात करना शुरू की। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी कि लोगों ने फिर उसके बाद सेकंड वेव जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है, विंटर सीजन में ओकेजनली लोगों को नमूनिया होता है, चेस्ट इन्फेक्शन होती है, बुखार होता है, फ्लू होता है। समर सीजन से हट के विंटर सीजन में ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये हमेशा दुगनी हो जाती है, लेकिन अभी भी हो भी रही हैं, लेकिन उस तरह हमारी जो आवाम है वो इस पे अमल दरामद करती नजर नहीं आ रही, मान ही नहीं रही। अभी तक तो हम डिनाइल में चल रहे हैं कि कोरोना बस जिसको होना था हो गया, हमें तो कुछ भी नहीं कहने वाला, हमारा तो दोस्त बन गया है। हमें डॉक्टर साहब ये बताइए कि यूके में जो इसकी म्यूटेशन हुई है वायरस की, जो बताया जा रहा है कि बहुत खतरनाक है, उनके साथ फ्लाइट डिस्कनेक्ट की जा रही है, लोग नहीं जा रहे उस मुल्क में, उसके हवाले से हमें बताइए कि क्या डिटेल्स हैं, किस तरह से ये वायरस म्यूटेट हो जाता है, कितनी खतरनाक है। इसका ये RNA वायरस है। RNA का दो किस्म के जीनियाती मुरक्कब होते हैं, एक DNA एक RNA। DNA स्टेबल होता है, RNA इतना स्टेबल नहीं होता। स्टेबल का मतलब है कि उसके अंदर जल्दी चेंजेस आ जाती हैं, तब्दीलियां। और ये क्या ज्यादा खतरनाक होता है RNA? खतरनाक इस तरह होता है कि हम जो एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, जिस 2020 के शुरू में आया और वो दूसरी तरफ निकल जाता है। एग्जैक्टली, उसको आप जब समझ रहे होते हैं, आप उसके मुताबिक ट्रीटमेंट शुरू कर रहे होते हैं, अगर उसके अंदर चेंज आ जाए तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, कई दफ़ा सिम्टम्स चेंज हो जाती हैं, पूरा डिफरेंट वो बिहेव करता है। और इस तरह से हमें साइंसदानों को भी और डॉक्टर्स को एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है उसको ट्रीट करते हुए। एक म्यूटेशन नहीं हुई, कई म्यूटेशंस हुई हैं। उनमें से एक ये है जो कि 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इसका मतलब है कि इसमें तेजी से फैल रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादा डेडली है, लेकिन फैल जल्दी रहा है। जितनी एहतियात हमें और करनी चाहिए हम उसमें पीछे हो गए और वायरस ज़्यादा स्मार्ट हो गया। बच्चों में वो उतना ही फैल रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, पहले तो था कि एल्डरली पेशेंट्स से जिनके अंदर अंडरलाइंग कंडीशंस थी उनके अंदर ज़्यादा हो रहा था। अब तो ये इसके कोई वो एज लिमिट नहीं है इसमें, 1 साल से लेकर 70-80 साल के लोगों को भी हो रहा है। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एहतियात की, ट्रीटमेंट ली, जिससे छोटे कोई इसमें आपको एक्सपेंसिव मेडिसिन की जरूरत नहीं। आप एहतियात करें, डिस्टेंस रखें, ये बार हाथ अपने साबुन के साथ धोएं। तो अगर आपके पास वो हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो यानी वही बुनियादी जो हम बातें करते हैं सफाई के असूल वो आप रखें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा हर घंटे के बाद छोटे 2-4 सिप्स ले लें किसी भी हॉट लिक्विड की, वो आपको क्लीन करता जाता है। भाप लें, सर्दियां वैसी हैं, सूप का इस्तेमाल करें, चाय का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी लें, यानी गर्म मशरूबात का फायदा होगा। ठीक, बिलाल, महकमा सेहत की जानिब से कोई 2021 का कोई प्लान दिया गया है कि क्या प्लान्स होंगे, क्या किया जाएगा? सेहत हेल्थ कार्ड तो हमने सुना कि 2021 में सबको ही मिल जाएगा, उसके अलावा कोरोना से निकल कर क्या प्लान होने वाले हैं? अगर कोरोना पे पहले हम बात कर लें तो कोरोना क्योंकि इस वक्त 2021 में हर एक ने अच्छी उम्मीदें लगाई हैं, अल्लाह करे हम भी अच्छे के लिए पर उम्मीद है कि वैक्सीन पाकिस्तान को मिल जाएगी,
और इंशाल्लाह मिल जाए। कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब मार्च में ये तकरीबन पाकिस्तान में आ जाएगी। अल्लाह करे ये आ जाए, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी खैर ये पाकिस्तान में आए। तो अगर मिल जाए और फिर उसके बाद हमारे फ्रंट लाइनर्स को लगने के बाद इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि जो इसको परचेज कर सकते हैं वो इसको परचेज करें। हुकूमत को भी इस हवाले से जो इकदाम है ये करने चाहिए। और इसके अलावा 2021 में आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा अब इसको समझ आए। ये अब चूंकि अब पाकिस्तान एक हमेशा 2020 में बड़ा खुशकिस्मत मुल्क रहा है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप थी, जब फर्स्ट पीक आई कैसे आई, कब ख़त्म हुई, किसी को पता नहीं चला। उसकी क्या रीज़न थी उसके पीछे, अगर वो पीक पे गई तो उसके पीछे क्या रीजन थी ये भी किसी को नहीं पता था। आया वायरस म्यूटेट हुआ था, कोई कोरोना एसओपीज़ पे अमल किया गया, लेकिन सब ने कहा कि अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आई है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो गैबी मदद तो हमारे पास है ही, लेकिन हमारी आवाम को, हमारी गवर्नमेंट को अब कुछ सिंसियर स्टेप लेने चाहिए और हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा जो दीगर जो स्टेप हैं 2021 में, इस पे महकमा सेहत की जानिब से अच्छे स्टेप लिए जा रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जो न्यू हॉस्पिटल से मुल्हिका नहीं, गंगाराम हॉस्पिटल से मुल्हिका। सॉरी, गंगाराम की ही मैं बात कर रही थी। 500 बेड का ये हॉस्पिटल है, और जनूबी पंजाब में भी ये 2 से 3 हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में ये मोर्टेलिटी जो है जच्चा बच्चा की ये सबसे ज्यादा है, तो इसी को कंट्रोल करने की वजह से एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा लाहौर में भी फिरोजपुर रोड पे एक 1000 बेड का एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और देखें, अब हमारे पास लाहौर में तो खास से माशाल्लाह हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हम सीधा जितने मर्जी हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, हम ऐसे 10 हॉस्पिटल्स भी बना लें, लेकिन अगर जब तक हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं करेंगे, ईटिंग हैबिट्स बेहतर नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और ये चीज़ों को अपने आप से रोकेंगे नहीं, तो हम हॉस्पिटल जितने भी बना लें, प्रिवेंशन पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, प्रिवेंशन की रोकथाम नहीं करेंगे, तब तक हम ये हॉस्पिटल हमारे लिए बेकार। एग्जैक्टली, हमेशा एहतियात बेहतर होती है इलाज से, हमेशा हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं। डॉक्टर साहबा, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स कितने स्मार्ट हो गए कोरोना को लेकर, कितना समझ गए, कितना आसान हो गया अब सिम्टम्स को समझना और ये समझना कि कौन से पेशेंट की अब क्या कंडीशन है, उसको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सीता। हमारे एक प्रोफेसर हैं पल्मोनोलॉजिस्ट हु वर्क्स इन जिना हॉस्पिटल, आजकल अमेरिका गए हुए हैं। उनसे रात को मेरी यही बात हो रही थी, हमारे यहाँ पे किसी लिहाज से ट्रीटमेंट बाहर के मुल्कों से कम नहीं है। बिल्कुल, वो खुद कह रहे थे, कहते कि हम जितना अच्छे तरीके से पाकिस्तान में मैनेज करते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आउटकम रही, इतने कम वसाइल के साथ, इतने कम वसाइल के साथ। और आप देखेंगे शुरू में जो एकदम धड़ाधड़ वेंटिलेटर्स खरीद लो, ये कर लो, वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्लाह के शुक्र है कि सब इतने विजिलेंट हो गए, डिपार्टमेंट्स भी और डॉक्टर्स भी, साइंटिस्ट भी, टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी, सब टीम वर्क ऐसा था कि अल्लाह ताला की भी मदद हुई, और हमने अल्लाह की मदद से टाइमली हर चीज़ में एक्सेल कर लिया, कंट्रोल हुआ। और जैसे बता रहे थे कि सेकंड वेव क्यों आई, ये तो वायरस ने करना ही था। अभी हमें थर्ड वेव का भी है, लेकिन एग्जैक्टली ये तो साथ रहेगा, साल हर साल बताया गया है, क्योंकि वायरस बिहेव ही ऐसे करता है, स्पेशली आरएनए वायरस, उसने ऐसा करना था। इट वाज एंटिसिपेटेड, जो जब वो 0 पे आया वो भी एंटिसिपेटेड था, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह उसके साथ चलते हैं और हमारा क्या आगे बिहेवियर रहता है। वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अर्ली डिटेक्शन करवा लें, अर्ली टेस्टिंग करवा लें कि एक पॉजिटिव है, सबको जाने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने आप को ऐसे समझेंगे जैसे वो घर में सब पॉजिटिव हैं। एक दूसरे से एहतियात करें, जो आपके उम्र रसीदा लोग हैं, आपके बुजुर्ग हैं, उनके लिए उनका खास ख्याल रखें। वैसे भी उनको सर्व करते हुए आप मास्क पहनें, पॉजिटिव है या नहीं है, आपको ये हवा में भी आ जाता है, मौलक रहता है। पहले जो शुरू में सोचा जाता था कि सरफेस से ज़्यादा फैलता है, सरफेस की निस्बत ये हवा से ज़्यादा फैलता है। आम मास्क पहन लें, आप जो चादर से कवर कर लें, मफलर से कवर कर लें, कुछ भी कर लें आप, जो आपने आंख, नाक और मुंह को बाकियों से बचाना है, अपने आप को दूसरों से बचाना है और दूसरों को अपने आप से। अब बिल्कुल बिलाल, जब हम हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो आज भी ज़रूर करेंगे क्योंकि ज़्यादती हो जाएगी, ये सबसे फ्रंट लाइन पे थे कि हम लोगों को बचाने के लिए ये कोरोना और लोगों के दरमियान में दीवार बन के खड़े हुए थे कि जब अपने लोगों के करीब नहीं जा रहे थे कि इसको कोरोना है, हमें ना हो जाए, तब भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स पेशेंट को देख रहे थे, अस्पतालों में काम कर रहे थे। जी बिल्कुल सिद्रा, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह जंग के दिनों में फौज आके सरहदों पे लड़ती है, इसी तरह बिल्कुल ये भी हमारे फौजी इस मौके पे इन्होंने बड़ा अच्छा किया। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी थे जो कि मुझे ये भी पता है कि वो जॉब से इस्तीफे दे के भी भाग गए और उन्होंने कहा कि हमने काम ही नहीं करना, लेकिन 99.5% जो डॉक्टर्स थे
उन्होंने बड़ी मेहनत की। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे थे जो कि और ज़्यादा जिन्होंने की, जो कि आईसीयू को देखते थे, जो कि वार्ड्स को देखते थे और खुद जाके देखते थे। कई ऐसे डॉक्टर्स जो वहाँ पे नहीं जाते थे, लेकिन हम सैल्यूट उन डॉक्टर्स को पेश करते हैं जो कि आईसीयू के अंदर वार्ड्स को जाके पेशेंट को मुकम्मल, किसी को खाना भी खिलाते थे, किसी का पैम्पर भी चेंज करते थे और उसको मुकम्मल जो टेक केयर की जो सहूलियात थी, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, बिल्कुल तमाम हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे इवन के वार्ड बॉयज, हमारे सफाई का अमला जो अस्पताल में मौजूद, तो इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत की। तो इसी वजह से कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी थे। अब पंजाब में तकरीबन 40 डॉक्टर्स और तकरीबन 5 हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इसमें जो कोरोना वायरस की वजह से शहीद हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ है, लॉस है हमारे लिए। तो इस वजह से इनकी खिदमात को कभी भी हम जो है ना फरामोश नहीं कर सकते। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और मजीद भी, क्योंकि अभी अब जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि तीसरी वेव भी आनी है, तो ये हमारे साथ मौजूद रहना है। तो ज़रूरत मजीद इस अमर की है कि हम मजीद अपने आप को मजीद बेहतर करें। अब चूँकि 1 साल का टाइम गुजर चुका है, जो एक अक्लमंद लोग होते हैं या जो अक्लमंद मुआशरा होता है उसको 2 से 3 माह में समझ आ जानी चाहिए। और अब ये वो टाइम शुरू हो चुके हैं कि ना कि हम अपने प्यारों की जानों से खेलें, बजाय इसके कि कोरोना आपके घर का मेहमान बने। तो आप समझिए, आप दूसरों की गलतियों से, दूसरों की मामलात से सीख जाइए। डॉक्टर साहबा, हमें ये बताइए, अभी हम कितने खतरे में हैं? सर्दी का मौसम है, नमूनिया की शिकायत बहुत बढ़ गई है। सिर्फ वो नहीं, इसी तरह ये एक वायरस है और वायरस इम्यून सिस्टम जब आपका वीक होता है किसी भी लिहाज से तो अटैक कर देता है। और ये क्योंकि इंसान की अंदर जिस्म में दाखिल होकर उसी की अपनी मशीन इस्तेमाल करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए और फैलने के लिए और आगे फैलाने के लिए। तो मैक्सिमम एहतियात करें, क्योंकि ज़्यादा बाहर सर्दी है, सब लोग अंदर रह रहे हैं और इंडोर ही हमें एहतियात करनी है इसकी। बाकी वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरस भी है। आप जैसे जैसे चलेंगे तो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सब ने एक कन्फाइंड स्पेस में रहना है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। जिससे मैंने आपको बताया कि सिंपल टोटके इस्तेमाल करें। ठीक। और अपनी इम्यून सिस्टम जिस चीज़ से बढ़ता है, आपकी कलौंजी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें हमने देखा कि बिसाइड्स ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ने आईसीयू में भी वो एडवाइस। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि कलौंजी के बारे में हम सुनते रहते हैं और देखिए डॉक्टर हो के वो खुद इस चीज को बता रही हैं हमें कि आप जरूर टोटके भी इस्तेमाल करें, उनके बहुत फायदे होते हैं। देखिए हर्बल मेडिसिन जो बनती हैं वो भी कहीं ना कहीं से हर्ब से, किसी ना किसी चीज से मिलती हैं, कहीं ना कहीं से मिलती हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव इस्तेमाल करने चाहिए टू ट्रीट दिस, टू फाइट दिस वायरस। ये नहीं कि हमारे पास दवाइयों के पैसे नहीं है, हमारे पास एहतियात नंबर 1, दूसरी प्रिवेंशन, तीसरा अगर डिटेक्ट हो जाता है उसमें आप जल्दी अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रब्ता करें। जितनी हम दवाएं इस्तेमाल करते हैं उनका भी तो नेगेटिव असर होता है ना, उसके भी तो साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे होते हैं। और वायरस का ये एक बड़ा अच्छी चीज़ है कि हमें पता है कि ये वायरस है और ये फ्लश आउट करने के लिए हमें हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखनी है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। सर्दियों की वजह से कई लोगों ने पानी पीना छोड़ दिया और कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके गुर्दे के ऊपर इफेक्ट करती हैं। उसमें एक तो पानी का ज़या हो रहा है, दूसरा आप पानी नहीं पी रहे, तीसरा वायरस खुदा ना खासा आ जाता है तो फ्लश आउट नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें अच्छे रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स दे, ठीक है, अच्छी जिंदगी आपको दे सकती हैं। बिलाल, सोशल मीडिया की बात जरूर करनी है। हमने बहुत की कि सोशल मीडिया पे अदरक से कोरोना का इलाज हुआ, प्याज से इलाज हुआ, पता नहीं कौन कौन सी चीज से कोरोना का इलाज किया गया है और एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा है, अफवाहों का बाजार गर्म रहा है और बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो भी किया। बिल्कुल सिद्रा, सोशल मीडिया खासकर ये 2019 में 20 में बहुत ज़्यादा प्रमोट रहा है। लेकिन लोग बगैर किसी ऑथेंटिसिटी के इसको मान लेते हैं। बहुत जरूरी है इसको लोग इसको बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो कि नहीं करना चाहिए। और इस पर हमने भी देखा कि इसमें मतलब कुछ लोग एक तो मतलब देसी जो चीज़ें हो गए हैं वो तो हर बंदे ने जो उसकी जो सेंस है उसके मुताबिक जनाब वो मशवरे दे रहा है, जो कि हमारे यहाँ क्योंकि अक्सर जो लोग हैं ऐसे मशवरे पे ज़्यादा अमल करते हैं। हम यहाँ पे बैठ के, डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठ के जो सारा दिन काम ही जिनका यही है, उनकी बात पे अमल नहीं करना और जो ऐसी गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उन पे हमारी जो आवाम है सोशल मीडिया में ज़्यादा कान धरती है, जो कि हमारे लिए एक बहुत शुक्रिया बिलाल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो हम अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को सलाम पेश करते हैं कि 2020 में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है और दूसरा ये कि इस नए साल से हमारी बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता है। इंशाल्लाह कोरोना से भी जान छूटेगी और उसके साथ साथ पूरा साल जिस तरह से 2020 अच्छा नहीं गुजरा, 2021 इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब भी नया साल शुरू होता है तो फिर हम कुछ जायजा लेते हैं कि पिछले साल में हमने क्या क्या कुछ किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, या फिर क्या क्या कुछ ऐसा हो गया जो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो फिर उसका जायजा लेना है और फिर अगले साल की प्लानिंग होती है। देखा जाता है कि भाई अगले साल में हमने क्या करना है, अभी हाल में हम क्या कर रहे हैं, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। और ख़ास तौर पर सितारों से कुछ लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी बहुत मानते हैं। सुबह सुबह अपना स्टार ज़रूर पढ़ते हैं कि आज ही हमारे स्टार में क्या है, कलर्स कौन से हैं, किस तरह के लोगों को हमें मिलना है, किससे हमें नहीं मिलना, किस तरह की एक्टिविटीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ये तमाम चीज़ें आज हमने बात करनी है। और ख़ास तौर पर हमने बात करनी है जी अपने पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि 2020 बहुत टफ रहा है। मईशत के हवाले से टफ रहा है, अवाम के हवाले से टफ रहा है, और बहुत सारे मामलात में खासा टफ टाइम दिया है 2020 ने। जबकि 2020 के आगाज़ में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर थे जो कह रहे थे कि 2020 बहुत अच्छा होने वाला है, 6 महीने अच्छे गुजरेंगे, अगले 6 महीने अच्छे नहीं गुजरेंगे। कुछ कह रहे थे कि शायद कुछ मुसीबतें आने वाली हैं, लेकिन बस मिला जुला रुझान रहा है। 2021 में क्या होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब है, एस्ट्रोलॉजर हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क से आगाज़ कर लेते हैं कि 2020 में तो पाकिस्तान ने खासा टफ टाइम देखा है। 2021 में क्या आसानियाँ देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए जी, बात यह है कि 2020 में भी हमने बात की थी कि पाकिस्तान जो है जी उसकी रीस्ट्रक्चरिंग शुरू होगी। लोगों ने देखा है सख्ती रही है, तंगी रही है। कुरान करीम भी कहता है फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो हम एक मुश्किल से गुजर के इस वक्त एक बहुत बेहतर फेज़ की तरफ जा रहे हैं। हमने बहुत सारे मुल्कों के पैसे जो हैं वो उतारे हैं, जो कर्ज था हमने उतारा है, और फिर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। और रीस्ट्रक्चरिंग जो है मैं उसको देखता हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं बात करता हूँ कि ये जो ईयर है 2021 ये 2020 की ही कंटिन्यूटी है, बट इन अ बेटर वे, इन द सेंस कि इस वक्त सैटर्न जो है वो उसकी कंजंक्शन है जुपिटर के साथ, और सैटर्न जो है वो इस वक्त अपने घर में है। सैटर्न इन कैप्रिकॉन है, और फिर ये कंजंक्ट होने जा रहा है सैटर्न इन एक्वेरियस। 2 हाउसेस हैं सैटर्न के, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। तो ये दोनों जो हैं कंजंक्ट हुए हैं जुपिटर के साथ। जुपिटर जो है वो लॉर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन का, चेंजेस का, और इसमें हम ये देखते हैं कि जब एक्वेरियस है तो एक्वेरियस जो है वो रिलेट करता है एजुकेशन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी करता है, मगर इसका ताल्लुक ज़्यादा कम्युनिकेशन, ट्रेवलिंग, डॉक्यूमेंटेशन और जो गवर्नमेंटल चेंजेस हैं उससे इसका ताल्लुक है। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग की कंटिन्यूटी 2021 में ऐसे देखते हैं हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान में इस वक्त इंतज़ामी चेंजेस जो हैं वो आने वाली हैं। ठीक है, और उसमें मतलब यह है कि सिस्टम भी आपका चेंज हो सकता है गवर्नमेंट का, और इसमें ये हो सकता है कि बहुत सारे जुडिशरी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं कोई कवानीन इस तरह के बन जाएं जो बड़े अरसे तक जो हैं वो प्रिवेल करें, वो चलते रहें। अच्छा, इसके अलावा यह है कि तालीम में बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आएंगी इस साल में। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजरा है कि ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा, एस्ट्रोलॉजी का साल जो है वो फरवरी से शुरू होता है। तो फरवरी का महीना जो है पाकिस्तान के लिए एहतियात का महीना है। ऐसे दौर से रीस्ट्रक्चरिंग है। इंडिया जो है वो कुछ शरारत इस तरह की कर सकता है, तो हमेशा ही करता रहता है डॉक्टर। लास्ट ईयर भी ऐसी था कि फरवरी के अंदर इंडिया ने कुछ किया था। इस साल भी फरवरी में ही वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो पाकिस्तान हैज टू टेक अ लॉट ऑफ केयर। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखना है, और इस सिचुएशन से बचना। ये मई तक जो है इस साल ये रहेगी सिचुएशन, मगर साथ साथ पाकिस्तान जो है तरक्की भी करेगा, बेहतरी भी करेगा इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, हमने पाकिस्तान की यकीनी तौर पर बात करना बहुत ज़रूरी थी, हम सबका प्यारा वतन है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके स्टार्स के हवाले से बात की जाए। तो मैं चाहूँगी कि हम किसी भी कैंसर से, एक्वेरियस से, किसी भी स्टार से आगाज़ करें और आप हमें डिटेल्स बताएं कि इन स्टार में कहाँ कहाँ इनको एहतियात करनी है, क्या क्या मुश्किल हो सकती है और उस मुश्किल को टैकल कैसे करना है।
अच्छा जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो साल है ना 2021, इसमें सारे जो ज़ोडिएक साइंस हैं जी, उन सब के लिए बेहतरी है सिवाय 2 ज़ोडिएक साइंस के। 2021 में सबके लिए बेहतरी, सबके लिए बेहतरी है सिवाय 2 के। 2 के, अल्लाह, ठीक वो है कौन जी। से बेचारे हैं 2? एक है जी टॉरस हाँ, और एक है वर्गो। इनके लिए कुछ मुश्किल है? इनके लिए थोड़ी सी मतलब आप समझ लीजिए कि मुश्किलात हैं। हाँ, टॉरस और वर्गो, ठीक, ठीक है, ये याद रखें। बाकी जितने भी हैं उन सब के लिए कोई इशू ऐसा सच नहीं है। छोटी मोटी मुश्किलें जो हैं वो तो जिंदगी चलती का रहती हिस्सा है, हैं। वो तो चलती रहती है। मगर मेजर जो हर्डल्स सामने इस वक्त आएंगे इस साल में, वो टॉरस और वर्गो चलें के डॉक्टर साहब, फिर टॉरस और वर्गो का ही पहले बता दें कि उनको क्या एहतियात करनी है, किस तरह से उनको इस साल में चलना टॉरस और वर्गो जो, मैं टॉरस की बात करता हूँ। टॉरस जो है वो खास तौर पे जो लेन देन के मामलात हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, ठीक, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ठीक, खास तौर पे जो टॉरियंस जिनके लॉ से रिलेटेड इश्यूज हैं और वो इश्यूज रिलेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी से, ठीक, यानी विरासती प्रॉपर्टी है या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है, कोई तनाज़ा है, प्रॉपर्टी कोई झगड़ा है, का जी। कोई झगड़ा है या प्रॉपर्टी का कोई लेन देन है, हाँ, तो उसके अंदर ये लोग मतलब इनको अगर एहतियात नहीं करेंगे तो मेजर लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, वर्गो वाले जो हैं वो अपनी जो एजुकेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटबैक्स का शिकार हो सकते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि पिछला साल भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, ठीक, और ये 2.5 साल के उस दौर से गुजर रहे हैं कि जिसमें ये एफ्लिक्टेड हैं, इनके प्लैनेट्स जो हैं ठीक, इन पॉइंट ऑफ व्यूज के हिसाब से एफ्लिक्टेड हैं। एजुकेशन और हेल्थ जो है वर्गो, खास और ख्याल हाँ रखें। जी, हाँ। और बाकी जो कैंसेरियंस हैं हम उनकी बात करते हैं। कैंसेरियंस जो हैं बिजनेस और जॉब से जो लोग भी रिलेटेड हैं उनके लिए बेहतरी इन द सेंस, कैंसर वालों सुन लो, कुछ अच्छी तरक्की मिलने वाली है अगर आप तरक्की जॉब है, कर रहे जी, हैं या फिर बिल्कुल। आप बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही है। और ख़ास तौर पे जो कैंसेरियंस है ना जॉब के अंदर, जी, ये साल मैंने आपको कहा ना कि 2021 पाकिस्तान की रीस्ट्रक्चरिंग का साल है। इसी तरह से जो कैंसेरियंस हैं वो इस रीस्ट्रक्चरिंग में अपना शेयर भी समझ लें कि इस तरह का है कि वो बेहतरी वाली मजीद रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ, खुशहाल होने वाले हैं। बेहतरी की तरफ जाने वाले एहतियात हैं। क्या करें? एहतियात इनको देखें, कैंसर जो है इसका जो प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट, वो है मून, ठीक है जी। और मून जो है वो सिर्फ 28 दिन का उसका एक सर्कल होता है, 28-29 दिन वो चलता है, जी, एफ्लिक्ट होता रहता है। इनको चेस्ट से रिलेटेड जो इश्यूज है ना उनका ख्याल रखना है, ठीक, ठीक है। ये एहतियात करें सेहत के अंदर। बाकी ये है कि दूसरे हम स्टार्स की बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर की हमने बात कर ली है, एक्वेरियस के बताइए। एक्वेरियस जो है इस वक्त भी देखिए, इस वक्त जो कंजंक्शन है ये 30 तारीख तक जो एक्वेरियस वाले हैं ना वो थोड़े से फंसे रहेंगे, ये 30 दिसंबर तक जो है, ठीक, 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 ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी बेहतरी जो है इनकी होगी, बट ब्रीदिंग स्पेस इसको आप कहते हैं वो होगी। इस वक्त सिचुएशन ये है एक्वेरियस की, क्योंकि सैटर्न का घर एक्वेरियस भी है, तो और इसको जो है एस्पेक्ट है इस वक्त जुपिटर का, ठीक, और जुपिटर इफ्लिक्ट हुआ है। तो जो इनके रुपए पैसे के जो मामलात हैं या जो इनके ट्रेवलिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, उस पे इस वक्त जो है मुश्किल वक्त चल थोड़ा रहा है, सा कुछ मुश्किल वक्त तंगी है, चल रही है। हाँ जी, वो तंगी है। और रीजन दूर कब उसका होगी डॉक्टर साहब, दूर क्या होगी? ये उम्मीद भी 30 के बाद थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगा, क्योंकि काफी दिनों से ये चीज चल रही है, टीवी पे भी हम देख रहे हैं, कंजंक्शन चल रही है। ये 30 के बाद मेलो डाउन होनी शुरू होगी, ठीक। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बेहतर होगा। एहतियात क्या करनी होगी? एक्वेरियंस ने जी मेन जो 2 चीजें हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखें। कोई भी डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, उसका ख्याल रखें। कोई ऐसी चीज ना हो कि जिसमें कोई कमी कोताही हो और उनके मैटर्स जो हैं वो डिले हो जाएं, ट्रैवलिंग और एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक, डॉक्टर साहब, आई एम लियो जी, लियो के लिए क्या होने जा रहा है? थोड़ा सा मैं चाहूंगी हम सारे स्टार्स को जरूर टच करें। जी जी, लियो जो है, लियो सिर्फ एक घर है सूरज का, सन का। सन जो है
उसका अपना घर है लियो, और सन जो है इट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑल द प्लैनेट्स। बेसिकली ये स्टार्स नहीं होते, ये प्लैनेट्स होते हैं। हाँ। ठीक है, 7 जो हैं वो फिजिकल प्लैनेट्स हैं और 2 जो हैं वो नॉन फिजिकल प्लैनेट्स हैं। तो सन जो है वो उसका घर है लियो। लियो वाले जो हैं उनके लिए ये साल करियर के हिसाब से बहुत बेहतर साल है, ठीक, इन द सेंस कि लास्ट क्वार्टर जो है 2020 का, उसमें जो मैटर्स इनके डिले हुए हैं करियर से रिलेटेड, करियर प्लानिंग से रिलेटेड, करियर प्लानिंग की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, वो काम जो हैं वो अब बेहतर होने जा रहे हैं, मामला हल हो रहे हैं, क्योंकि सन जो है ठीक। वो अब अपने अगले घर एक्वेरियस के अंदर ट्रेवल करने वाला है। सन जो है अपना जो अगला है घर एक्वेरियस का, इसका सैटर्न का, उसके अंदर ट्रेवल करने लगा है, डबल कंजंक्शन में जा रहा है। उसमें ये चीज जो है लियो वालों को एहतियात क्या करें हम? लियो वाले जो हैं अपने खाने पीने का जो है ना, थोड़ा ख्याल रखें। खाने पीने की हैबिट्स जो है वो उनको थोड़ी सी बेहतर अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि ये स्टमक के साथ इसकी डीलिंग है। और आप ये देखिए कि जो भी बीमारी है वो सर उठाती है हमेशा मैदे से, ठीक। तो अपने मैदे का, अपने खाने का, और ख़ास तौर पे ट्रैवलिंग के दौरान जो खाना पीना है, काम के दौरान जो खाना पीना है, उसके अंदर ख़ास एहतियात करें, वरना वो डॉक्टर साहब स्पाइसेस वाले जो हैं वो इस वक्त अपने, आप समझ लीजिए कि करियर के मेक और ब्रेक के बीच में है। हाँ। ठीक है जी, ठीक। तो उसमें ये है कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका जो लॉर्ड है जुपिटर वो एफ्लिक्ट हुआ है, ठीक। तो एफ्लिक्शन से होता है कि नेगेटिव चीजें जो हैं वो चल रही होती हावी हो जाती हैं। ठीक है जी, तो ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज यू कैन स्पाइसेस पीपल। उससे फायदा ये होगा कि जैसे ही ये कंजंक्शन खत्म होगी, बहुत सारी पॉजिटिविटी जो है वो आपको, मतलब प्लैनेटरी पॉजिटिविटी वो तो आएगी, ठीक। इसके अलावा जो दुनियावी लिहाज से बेहतरी है वो, अगर इस दौर से आप निकल जाते हैं, अपने आप को कूल रखें, कंपोज रखें, गुस्से में, परेशानी में आने की जरूरत नहीं। एरीज वाले जो हैं वो हैं मिजाजन सख्त लोग होते हैं, ठीक, सख्त, क्योंकि इनका जो लॉर्ड है वो मार्स है, ठीक। तो मार्स वाले बेसिकली जो हैं वो बड़े जंगजू किस्म के लोग होते हैं, बड़े लड़ाई भड़ाई वाले, यानी फौरन से पहले भड़क जाते बड़े हैं, एग्रेसिव होते हैं, भड़कने वाले लोग होते हैं। तो इस साल भी ये है कि मार्स जो है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स जो हैं वो सन के इस तरह के आएंगे कि ये लोग जो हैं एट टाइम्स अपने आप को गुस्से में फील करेंगे। ऐसी सिचुएशंस में आएंगे कि जिसमें इनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हमें एग्रेसिव हो जाना चाहिए, ठीक, लेकिन होना नहीं चाहिए। एग्रेसिव होना तो कभी भी ठीक नहीं होता, एग्रेशन किसी चीज़ में भी अच्छी नहीं है। ठीक। खास तौर पे जो ये है ना एरीज, मैं इनसे यही कहूँगा कि अपने गुस्से के ऊपर जो है वो काबू रखें। ठीक, ये तो मेरा ख्याल है कि सबके लिए एक कॉमन पैगाम है। एरीज के लिए खास तौर पे, एरीज के लिए खास तौर, लिब्रा जो है इसका रूलिंग प्लैनेट है वीनस। तो वीनस जो है इस वक्त मिड ऑफ द ईयर तक जो है उसका ट्रांजिट जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक। इनके जो लव से रिलेटेड, लव जरूरी नहीं है कि वो मेल फीमेल, माँ बाप से रिलेटेड लव, रिश्तेदार हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, दोस्त, वो चीजें बेहतर होने जा रही हैं। वो पिछले कोई 7-8 महीने से 1 साल से ना वो चीजें डलनेस का शिकार हुई हैं। ये साल जो है इट इज गोइंग टू गिव देम अ शाइन इन देयर लव रिलेशन। ठीक। स्कॉर्पियंस अगेन एरीज वाला ही इनका मामला है। जिस तरह मैंने अर्ज किया ना कि मार्स जो है इसका लॉर्ड है, एरीज और स्कॉर्पियो का लॉर्ड जो है वो मार्स है। ठीक। तो स्कॉर्पियो वाले जो हैं उनके लिए थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज जो हैं उसमें ये करें कि अगर कोई नया काम इन्होंने शुरू करना है तो मिड ऑफ दिस ईयर तक ना करें। ठीक, थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा वेट कर लें। उसके बाद जो 3rd क्वार्टर शुरू होता है ना 2021 का, उसमें अगर ये कोई नया काम अपना शुरू कर रहे हैं या उसकी प्रोग्रेशन में जाना चाह रहे हैं, वो टाइम बेहतर है। अभी थोड़ा सा हाथ अपना
हल्का रखें। ठीक डॉक्टर साहब, कौन सा स्टार वैसे हमारा रह गया है? हमने कैंसर की, एरीज की बात कर ली है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि कोई 1-2 स्टार्स रहते हैं हमारे। आप देखें, मेरे पास वर्गो हो गया है, टॉरस हो गया है, पाइसिस, एरीज, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनाई। डॉक्टर साहब हम बात करेंगे अब जेमिनाई की, कि जेमिनाई के लिए 2021 क्या ला रहा है? जेमिनाई जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, खासतौर पे जो सर्जरी से रिलेटेड इश्यूज पेंडिंग हैं या जो करंट हैं उनको फेस करने का साल है, अनलकीली, बट दीज काइंड ऑफ सर्जरीज व्हिच दे आर गोइंग टू हैव, ये इनको सेहत याबी की तरफ इंशाल्लाह ले जाएंगी। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, जिंदगी के अंदर हैं चीज़ें, ये चलती हैं। सेजिटेरियंस जो हैं, शादियां जिनकी पेंडिंग है सेजिटेरियंस की, वो 2021 में मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से रिलेटेड। बिल्कुल, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की बात। पाकिस्तान में मेजर इशू भी आपको पता है शादी है। तो ये साल जो है सेजिटेरियंस के लिए खास तौर पे शादी, मंगनी, निकाह, इससे मैट्रिमोनी से रिलेटेड जो इश्यूज है ना, उनके सोल्यूशन का साल है। ठीक, और कैप्रिकॉन्स जो हैं वो थोड़ा सा एहतियात करें अपने घरेलू जो रिलेशंस है ना, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस हैं, या बहन भाई के रिलेशंस हैं, या माँ बाप के रिलेशंस हैं, या बच्चों के जो कैप्रिकॉनियंस हैं, यानी तमाम उनके रिलेशनशिप में आप बात करें। अपने रिलेशनशिप, क्योंकि अल्लाह ना करे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अलहदगी का बायस बन सकती हैं, खास तौर पे जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं उसकी वजह से। उसमें ये है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने लिए बेहतरी की दुआ करें, और बहुत सारे मामला जो हैं वो सब्र के साथ जो है जुड़े होते हैं, तो सब्र के साथ डीलिंग कर लें, क्योंकि अगर पहले 4-5 महीने 2021 के कैप्रिकॉनियंस आराम से सब्र के साथ निकाल जाते हैं, बाकी साल में कोई इनको मुश्किल नहीं आती। पहले 4-5 महीनों में इनके लिए प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासत के मैदान में एक तूफान उठा हुआ है, ये तूफान थमेगा, स्पीड पकड़ेगा, इसका क्या इख्तिताम देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? फरवरी में ये फिर सर उठाएगा, जनवरी फरवरी में पीडीएम जैसे अभी हुआ, बिल्कुल तो ये दोबारा से सर उठाएगा, रीसर्फेस होगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट पाकिस्तान। यानी नतीजा कुछ नहीं निकलेगा जी। बस शोर शराबा होकर खत्म। ऑन रिकॉर्ड रखिएगा ये बात कि ये चीज़ कोई कुछ नहीं करने जा रही है, एक गलगला है, शोर शराबा है, उसके बाद फिजल आउट कर जाएगा। पाकिस्तान ओवरऑल अल्लाह की रहमत से ये चलने वाली, अल्लाह पाक ने मामलात इसके बनाए हैं, तो ये इसने चलना है, कोई कुछ कर ले नहीं, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है वो लियो है, और लियो मैंने अर्ज किया था आपसे कि लियो इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लियो तो डूबता ही नहीं है, ठीक है ना। आज इधर तुलू है, उधर गुरूब है, तो किसी और जगह पे तुलू हुआ होता है। सन जो है वो, तो इसका जो लॉर्ड है वो पाकिस्तान का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज लियो। सर, इमरान खान साहब के बारे में कुछ कहेंगे? बहुत अच्छे आदमी, मतलब इस लिहाज से सितारों की चाल, मैं वही बात कर रहा हूं, बताने वाली बहुत अच्छे आदमी हैं इस हिसाब से कि प्लैनेट्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। अच्छा, और ये 2021 जो है ये भी उनको फेवर करने जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि ये इंतजामी तब्दीलियों का साल है, इसमें भी हम इमरान खान साहब को देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि वो प्रेजेंस उनकी जो है बड़ी वाइटल प्रेजेंस नजर आती है, इंतजामी चेंज होने के बावजूद भी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब ठीक है, प्लैनेट चलेंगे, यानी ये जितनी भी ऑपोजिशन कोशिशें कर रही है ये उनको नहीं हिला सकते, ये उनको टफ टाइम नहीं दे सकते। बेसिकली ये इमरान खान नहीं है, ये बेसिकली अल्लाह ताला का निजाम है जो चलना ही चलना है, पाकिस्तान ने चलना है। वो इमरान खान हो, वो आप हो, वो मैं हूँ, कोई भी हो, अल्लाह ताला ने किसी को तो चुनना है ना। तो ये बेसिकली बात है पाकिस्तान की। इमरान खान है, वो चलेंगे। और पाकिस्तान का सितारा आपने हमें लियो बताया है, पाकिस्तान का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज लियो, क्योंकि 14 अगस्त है, अगस्त इज लियो, उसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो सन है, तो सन जो है दैट नेवर डाइज। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए, मैं जरूर चाहूंगी कि आप खुद बयान करें, लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी भी है, स्टार से आप पढ़ते हैं, आप हेल्प लेते हैं, आप कुछ ना कुछ अपनी हालात में बेहतरी लाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस हद तक मानते हैं कि उनको लगता है कि बस उस चीज से निकलते ही नहीं। इज इट राइट? मैं आपको बताता हूँ जी, ये बिल्कुल गलत है। स्टार्स
तो हैं ही, वो तो है, बट वी आर कंसर्न, एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, हमारा ताल्लुक स्टार्स के साथ नहीं होता, हम प्लैनेट्स को देखते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट प्लैनेट्स, और वी जस्ट ट्राई टू रीड डेस्टिनी। इट्स अ लैंग्वेज, एस्ट्रोलॉजी जो है इट्स अ लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच आप इंटरप्रेट करते हैं उसको। हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं, हम पढ़ना सीखते हैं, उसको पढ़ते हैं। देखें, जो तकदीर में लिखा जा चुका है उसको सिवाय दुआ के और कोई चीज नहीं बदल सकती। तो जो चीज लिखी हुई है, स्टार्स ने कुछ नहीं करना, प्लैनेट से कुछ नहीं करना, अल्लाह ने जो लिख दिया है वो लिख दिया है, और हम सिर्फ वो पढ़ते हैं। कोई जादू टूना तंत्र मंत्र तावीज कुछ नहीं काम करता सिवाय दुआ के। आप अपनी नमाज सीधी रखें, अल्लाह ताला से राब्ता ठीक रखें। अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपकी फेवर में नहीं है तो अल्लाह है, आप हैं, आप दुआ करें। प्लैनेट्स जो हैं हमने सिर्फ रीड करना है, इट हैज नथिंग टू डू विद द चेंज ऑफ योर डेस्टिनी, वी जस्ट रीड द डेस्टिनी एंड दैट्स इट। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम महकमा मौसमियात से मौसम का हाल जानते हैं, वो पेशगोई करते हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी नहीं भी होती, बिल्कुल ऐसा। मगर ये अंदाजों का इल्म नहीं है, इट्स अ प्रॉपर लैंग्वेज, इसको पढ़ना है हमें, इसको पढ़ना। जैसे हम बच्चे होते हैं एबीसी सीखते हैं ना, फिर वी स्टार्ट मेकिंग वर्ड्स विद देम, वोकैबुलरी बढ़ती है, जैसे हमारी क्लास बढ़ती है वैसे वैसे हम बेहतर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही है, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद चार्ट्स पढ़ते हैं, फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता पढ़ते हैं। आप ना एडिशन कर सकते हैं लक के अंदर, ना डिलीशन कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसका इख्तियार अल्लाह ताला ने आपको दिया है। इसमें जाके तवहमात का शिकार हो जाएं, हिंदूज का अपना है हिसाब किताब, उनका तो ईमान का सिस्टम ही और है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम जो हैं, हमारा ईमान अल्लाह ताला के ऊपर है और दुआ के ऊपर है। अल्लाह ताला फरमाता है कि आप मुझसे दुआ करें, मैं तकदीरों को चेंज करता हूं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि ये नंबर्स जो होते हैं ये कितना आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, कलर्स कितना हेल्पफुल होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के लिए? क्योंकि हम जब प्लैनेट्स की बात करते हैं, स्टार्स की बात करते हैं, तो हम लोग कलर्स पे लोगों का बहुत फोकस देखते हैं, हम नंबर्स पे बहुत फोकस देखते हैं। कोई लॉटरीज खरीद रहे हैं या फिर किसी का कोई भी फेवरेट नंबर है तो वो उसी नंबर को हमेशा चुनते हैं, कितना हेल्पफुल होते हैं? देखें, ये तो तुक्के लगने की बात है, नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लॉटरी किस्मत है। देखें, फिर वही बात है, तकदीर में जो लिखा हुआ वो मिलना है, बेशक, आप कुछ चुने, आप कुछ ना चुने। अगर अल्लाह पाक ने एक चीज डिसाइड की हुई है, वो कोई मीडियम बनाएगा, कोई सोर्स बनाएगा, कोई जरिया बनाएगा, और हमारी सोच जो है वो बना देगा वो चीज लेने के लिए। ठीक है, हमारी सोच ऑटोमेटिकली कुदरत की तरफ से उस तरफ चली जाएगी। हमें वो चीज अल्लाह पाक ने लिखी है, वो हमने वहां से उठा ली, लॉटरी कह लें आप उसको, ये कब कह लें आप, किसी चीज अल्लाह ने आपको देनी है, ठीक, वो तकदीर है। बाकी रहेगी रंग की बात। हाँ, तो रंग जो है उनकी इंपॉर्टेंस है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह करीम ने पीले रंग की जो गाय है वो सजेस्ट की थी, जब बनी इसराइल के लोग पूछते थे ना मूसा अलैहिस्सलाम से, तो अल्लाह पाक ने कहा कि ठीक है, उनसे कहो कि पीले रंग की। तो रंगों की सिग्निफिकेंस जो है वो है। अगर रंगों की सिग्निफिकेंस ना होती तो अल्लाह करीम जो है वो रंग ना बनाता। रंग जो है दे हैव अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन योर ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी रूटीन्स, आपके डेली जो मैटर्स हैं उनके ऊपर रंगों का असर है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आपका मूड डाउन है तो आप कौन से कलर्स पहने, आपका मूड बहुत ज्यादा, अगर आप हाइपर हैं, गुस्से में हैं, तो आप कौन से कलर्स पहने, कैटेगराइज किया जा सकता है ऐसे? देखिए, बात ये है कि इसको हम क्या कहते हैं, टेलर मेड चीजें नहीं है ये, इसको हमें कस्टमाइज करना पड़ता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉब्लम दैट यू हैव। लेट्स से इफ यू हैव अ हेडेक, ठीक है, और आपका मैंने स्टार देखना है, लाइक यू हैव सेड कि आप लियो हैं, तो आपको मुझे देखना है कि इफ यू आर हैविंग और यू आर गोइंग थ्रू अ हेडेक, तो मुझे आपके लिए वो कलर देना है जो आपके प्लेनेट के साथ मैच करता है। येलो कलर जो है वो लियो का कलर है। इफ यू आर गोइंग थ्रू अ हेडेक, इफ यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ पेन, इफ यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लो एनर्जी, तो फिर येलो कलर जो है, येलो मस्टर्ड जितने भी शेड्स हैं गोल्ड टाइप के, वो येलो है, या आप ऑरेंज कह लें। ठीक, दो कलर्स जो हैं, नारंगी रंग, दो रंग जो हैं वो आपके प्रॉब्लम को बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, डॉक्टर साहब इतनी अच्छी गुफ्तगू करने के लिए और इतनी उम्मीदें बांटने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में भी मैंने बात की है, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दहानी जरूर करवाऊंगी
कि हरफ आखिर कुछ नहीं होता। ये बात हो रही है, डॉक्टर साहब बिल्कुल बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करके, ये एहतियात करके आप बेहतरी ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों पे स्टक होकर रह जाना। एक दुआ का बहुत बड़ा हथियार है जिससे हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास इंसान के बारे में, एक बहुत ही ख़ास लड़की के बारे में, जिसे अल्लाह ताला ने एक तरफ से थोड़ा महरूम रखा लेकिन दूसरी तरफ उसे बेहतरीन एबिलिटीज़ से नवाजा है। आजकल हम देख रहे हैं जी, आयशा खान ने पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। वो पैदाइशी तौर पर हाथों और पैरों से मासूर है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उनको कमाल की महारत दी है फन की सूरत में, आर्ट की सूरत में। वो अपने मुंह से पेंटिंग ब्रश उठाती हैं, उससे पेंट करती हैं, मुख्तलिफ तस्वीर बनाती हैं, मुख्तलिफ शख्सियात की तस्वीर बनाती हैं, मुख्तलिफ मंजर को पेंट करती हैं, खत्ताती बहुत खूबसूरत अंदाज में करती हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आयशा, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपको अल्लाह ताला ने कुछ महरूमी दी, लेकिन उसके बावजूद आपने उस महरूमी को आड़े नहीं आने दिया अपने फन के। जी, मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बेशुमार जो है वो फन से नवाजा है। लेकिन एक तरफ जो है वो थोड़ी सी डिसहार्ट हूँ कि लोग इस चीज को जो है ना वो ऑन नहीं कर रहे और मेरे काम को सराहा नहीं जा रहा उस तरह से जिस तरह से सराहा जाना चाहिए। आयशा, हमें ये बताइए कि क्या आप स्टडी करती हैं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किस तरह से आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया है? एक्चुअली मैं स्टडीज करती रही हूँ, सेल्फ एजुकेशन मैंने की है घर में, मैं किसी भी मतलब स्कूल वगैरह में नहीं गई। जिस तरह के मोस्टली डिसेबल पर्सन के साथ होता है कि उनको जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखा जाता ना, इसी तरह से है कि कर लेंगे, करवा लेंगे, कहीं से पढ़ा लेंगे इसको, इस तरह से। तो मेरी स्टडीज जो है ना वो, मेरा टाइम पीरियड थोड़ा वेस्ट भी हुआ, लेकिन मैंने घर में ही फिर वो स्टार्ट की और मैंने स्टडीज छोड़ी नहीं है ना। अब जब मैं दोबारा से बाकायदा से जो एग्जाम दे रही हूँ, इंशाल्लाह दोबारा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी स्टडीज जहाँ से छोड़ी थी। ठीक, आयशा, हमें ये बताइए कि ये फन की दुनिया में, आज की दुनिया में कब कदम रखा आपने? मैंने जब होश संभाला तभी फन की दुनिया में भी कदम रख लिया। जब से मतलब मैंने पेंसिल पकड़ना सीखी, चलाना सीखी, तो ये चीज मेरे साथ ही मेरे साथ बढ़ी हुई है। तो ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी से सीखा है, क्योंकि उस वक्त जब से मैं ये काम कर रही हूँ तब तो टीवी भी हमारे घर में नहीं था, इंटरनेट वगैरह तो दूर की बात है। ठीक, आयशा, ये शौक था मैं। आयशा, हम आपके बैकग्राउंड में कुछ शख्सियात की पिक्चर्स देख रहे हैं, जरा उनके बारे में हमें बताइए। इमरान खान साहब जो अभी हमारे मौजूदा वजीर आजम है, उनकी पिक्चर भी मुझे दिखाई दे रही है। कब बनाई आपने? जी, ये मैंने बनाई है जब इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार में आए हैं ना, तो मैंने उनको मुबारकबाद देने के लिए, एज अ गिफ्ट देने के लिए उनको बनाई थी। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि वो देखते भी हैं, कितने चैनल्स ने जो है आपको पता है सबने ही दिखाया है और मेरा पैगाम भी पहुंचाया है, लेकिन उन तक कोई जो है वो नहीं पहुंचता। कि जिस तरह से वो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि मैं उनको ये गिफ्ट करूँ ना। ठीक, आयशा, हमें ये बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान में, आपने मुआशरे में, आसपास लोगों में क्या मुश्किलात आप देखती हैं? आपने कुछ तो हमें बताया यकीनी तौर पर। अब तो हम आपको स्पेशल एबिलिटीज पर्सन कहते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने कुछ खास सलाहियतों से नवाजा है। मुश्किलात क्या होती हैं मुआशरे में रहते हुए? मुश्किलात बहुत सारी होती हैं। यूँ समझ लें कि सुबह उठकर शाम तक बेड पे जाने तक जो है एक जंग की कैफियत होती है एक डिसेबल पर्सन की, जो शायद एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बचपन से, आपको पता है जब आप छोटे होते हैं तो आपको इतनी सेंस नहीं होती है, लेकिन जैसे मैंने थोड़ा होश संभाला, मैंने देखा कि मेरी सेहत खराब हो रही है या मेरी स्किन खराब हो रही है क्योंकि केयर प्रॉपर नहीं हो रही थी। देखिए, माँ बाप जो होते हैं उनके ऊपर पूरी फैमिली का दबाव या कह लें कि जिम्मेदारी होती है ना, दूसरे बहन भाइयों की भी, वो उनकी संभालेंगे या एक जो स्पेशल बच्चा है उसके ही पीछे रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग थोड़ा बहुत अपने आप को मूव कर सकते हैं डिसेबिलिटी के साथ भी,
वो देखें कि किस तरह से अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं और किस तरह से दूसरी फैमिली के ऊपर से जो बोझ है वो कम कर सकते हैं ना। तो मैंने बचपन से इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी गौर किया है। अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं काफ़ी चीज़ें जो है अपनी खुद कर लेती हूँ। ठीक, आयशा हमें ये बताइए कि थोड़ी गवर्नमेंट से आपको शिकायत है, क्या शिकायत है, क्या चाहती हैं? पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज़ किस किस हद तक महरूम है और गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं वो? देखिए अब तो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने तालीम वगैरह भी हासिल कर ली है, माशाल्लाह से खुद को बहुत ग्रूम अप किया है। तो ये उनका हक है कि उनको पहले तो जॉब्स दी जाएं, बजाय इसके कि उनको 1-2 हज़ार का वजीफा लगा के तनख्वाह दिया जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब से तो वैसे बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी दुआएं करके हम लोग इनको लेके आए हैं कि इनसे यही उम्मीद थी कि ये बाहर के मुल्कों को देखते हुए आए हैं और उन्हीं की तरह का सेटअप जो है इधर करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ों में इस तरह अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो इस चीज़ में भी होना चाहिए कि जो डिसेबल पर्सन है उनको इतना कर देना चाहिए कि वो अपना बोझ खुद उठाएं, ना कि किसी पे बोझ बने, सोसाइटी पे बोझ नहीं बने। वो अच्छे तरीके से मतलब अपना किरदार अदा कर सकते हैं अगर उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएं तो। ठीक, आयशा हमें ये बताइए कि फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, लालपुर म्यूजियम में भी कुछ आपके फनपारे रखे गए हैं, उसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, डिप्टी कमिश्नर साकिब इमरान साहब हैं, उन्होंने जो है वो मेरे काम को प्रमोट करने के लिए ना वादा भी किया है और कोशिश भी की है। और उन्होंने ताहिर साहब हैं आर्ट के अपना डायरेक्टर हैं वो ना आर्ट काउंसिल के, तो वो बहुत ही दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। तो उन्होंने भी ये चीज़ को वो हाईलाइट करने की कोशिश तो की है, लेकिन मैं समझती हूँ कि 1-2 लोगों के साथ ये काम नहीं चलेगा, उनके साथ और लोग शामिल हों हुकूमत के, तो फिर ही मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो मिल सकता है जहाँ पर मैं बाकायदा तरीके से अपने काम का आगाज़ करूँ, उसको सोर्स ऑफ इनकम बना सकूँ। ठीक, आयशा हमें ये बताइए कि अभी जिस तरह से आप काम कर रही हैं, काम करना चाहती हैं, एम क्या है? जिंदगी बहुत लंबी है, क्या टारगेट क्या सेट कर रखा है, क्या चाहिए आपको? देखिए वही चाहिए जो एक स्टूडेंट को चाहिए, वही चाहिए जो एक आम इंसान को चाहिए कि बेसिक नीड्स चाहिए पूरी होनी चाहिए। वो इस चीज़ें होती हैं कि आपको एक जॉब हो, उसके साथ आप ये काम करें। मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान का जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो नाम रोशन करूँ। मैं बताऊँ कि पाकिस्तान के दूसरे लोग तो हैं ही हैं, मजदूर लोग भी जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे काम को नेशनल लेवल पे फिर इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जाए। जब तक देखें हुकूमत मेरा साथ नहीं देगी, मेरा काम जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा और मैं लोगों को नहीं बता सकूंगी कि मैं किस तरह से काम करती हूँ या किस तरह से काम कर सकती हूँ। ठीक, आयशा यकीनी तौर पर बिल्कुल अपने आप को माजूर ना कहिए, माजूर ना समझिए। माजूरी तो जहन की होती है। कितने ही ऐसे लोग हमारे आसपास मौजूद हैं जो कि हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनके हाथ पांव सलामत है, लेकिन उसके बावजूद वो जहनी तौर पर माजूर हैं क्योंकि वो भीख मांग रहे हैं, बुरे कामों में पड़ चुके हैं, कोई काम नहीं करते। क्या कहेंगे उनके लिए आप? देखिए उन लोगों के लिए मेरा यही होता है कि आप ऐसे लोग भी और जो लोग मायूस हो जाते हैं अपनी जिंदगी से, उन लोगों के लिए भी मैं यही बात कहती हूँ कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो रूटीन होती है या आप अपनी ज़िंदगी में 1-2 दिन के बाद जो है वो नियमतें गिनना शुरू कर दिया करें जो अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, जो कि एक दूसरे इंसान के पास नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ से मायूसी में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो सकती है कि अगर हम ये एनालिसिस करना स्टार्ट कर दें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नियमतों से नवाजा है और जो थोड़ी बहुत कमी होती है उसके ऊपर आके हम सब्र की बजाय हम जो है वो या तो सुसाइड कर लेते हैं अपने बच्चों समेत। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए। ज़िंदगी अल्लाह पाक जो है वो हमारे साथ ही होता है और ज़िंदगी खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल देती है। बेशक ऐसा ही। आयशा कितनी अच्छी सोच है आपकी। हमें ये बताइए, आपने कहा कि आप सेल्फ एजुकेशन की तरफ गई, आप खुद पढ़ रही हैं, अभी इम्तिहान भी देने वाली हैं, तो स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स क्या कोई आपके आसपास, आपके घर के आसपास नहीं था कि जहां पर आप जाती और बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल करती? जी मैं बता चुकी हूँ कि मैं सबसे छोटी थी, तो बाकी बहन भाई उनकी एजुकेशन थी, उनका ही इतना बर्डन था पेरेंट्स के ऊपर, वो उस चीज़ को लेके चलते या मुझे इस तरह से कि
स्पेशल टाइम आपको पता है निकालना पड़ता है। और एक तो होती है कि आगे ही नहीं है ना हम लोगों को, हम समझते हैं कि बहुत ही कोई मुश्किल काम है ये, हालांकि इतना मुश्किल नहीं होता, ये भी आसान होता है। लेकिन हमारे सीधे सादे से सादा से लोग हैं, उनके ऊपर उनको ये नहीं पता होता कि ऐसे बच्चों को जो है किस तरह से एजुकेट करवाया जा सकता है, या इसके लिए कौन से आसान रास्ते हैं जिनके जरिए इनको आगे लाया जा सकता है। ठीक आयशा, हमें ये बताइए कि कुछ अफसरान, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको सुन पा रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगी उन्हें, आम लोगों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि मुझे जो बाकायदा एक आर्ट गैलरी होती है उसमें मेरे काम को रखा जाए, जहाँ पर ज्यादा तादाद में लोग आए और मेरे काम को देखें और सराहें भी और उसको बाय भी करें, खरीदें भी, ताकि मेरा एक तो ये सोर्स ऑफ इनकम चल सके, और उससे ये है कि मैं ज्यादा मजीद अच्छी मटेरियल यूज करूंगी, मजीद अच्छी चीजें बनाऊंगी, तो इस तरह से मैं अपने काम को मनवाने का भी मुझे मौका मिलेगा। और दूसरा ये है कि मेरा इलाज जो है, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो मुमकिन है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। रोबोटिक आर्म्स एंड लेग लग रहे हैं ना, बिल्कुल। अगर जी अगर गवर्नमेंट इस नुक्ते पर आके सोचे, थोड़ा सा गौर करे, तो मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ गुजार सकती हूँ, कि जो इतनी मुश्किल हैं मेरी फैमिली के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, वो कम हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा सोचना चाहिए, ताकि जो इंसान जिसका इलाज हो सकता है उसका इलाज जरूर करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आयशा खान प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। आयशा, आपको तो अल्लाह ताला ने रहमत बना के भेजा है, आप एक बेटी हैं और यकीनी तौर पर आपकी वजह से पूरे घर में क्या पूरे माशरे में बहुत रोशनी होने वाली है। आपने अपना पैगाम पहुँचाया है, तो मैं भी ज़रूर कहना चाहूँगी गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी, मुखैर हजरात से भी, कि जो भी मदद करना चाहे आयशा की ज़रूर मदद करें। ये वो लोग हैं जो मिसाल बनते हैं ऐसे लोगों की, जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन उनके बावजूद ज़हनी फतूर होता है, वो काम नहीं करती। लेकिन आयशा को अगर अल्लाह ताला ने, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि कुछ महरूमी दी है, तो उसके साथ बहुत ही ख़ास एबिलिटीज़ से नवाजा है कि शायद वो एबिलिटीज़ मुझ में नहीं होंगी, आप में नहीं होंगी, और वो हमसे कहीं बेहतर हैं कि वो इतनी मुसीबतों, इतनी मुश्किलों के साथ, इतनी हिम्मत के साथ ज़माने का, माशरे का मुकाबला कर रही हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँच चुका है।